afternoon, everyone. Good afternoon. So this is our second lecture. Yesterday we conducted one more. You are in stock market IDC class, you know. So क्या मैं जान सकता हूँ आप लोगों ने स्टॉक मार्केट क्यों चूज किया था? पैसा कमाना था या Knowledge. कंपलसरी बोला था तो जो अच्छा नाम लगा वो ले नॉलेज लिया? ओके और कोई है लाइक ज्वाइन क्यों किया है कोर्स बताओ स्टॉक मार्केट सुन के पहले क्या दिमाग में जला था जो ये कोर्स लिया यहाँ पे कोई ट्रेडिंग करता है? कोई नहीं है? अरे एकदम बेसिक स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके एनीवेज सो लेट्स स्टार्ट. आई एम प्रीतम चोरगड़े, TY BFM स्टूडेंट. I am a president of FMA, Financial Market Association of college, and I've been to trading and stock market since 2019. I have experience in FNO segment, that is futures and options segment, since 2 years, and yeah, let's go. Okay, and I am Kaivalya Yadav. I am the vice president of Financial Markets Association. I am from TY BFM. Okay, और मैं स्टॉक मार्केट में करीब 3.5 years से ट्रेडिंग कर रहा हूँ. So in those past 1000 days, I have not missed a single trading day. So you know, हर रोज मैं उठ के चार्ट ही देखता हूँ और कोई काम नहीं है मेरे को. ठीक है. So आज का जो सेशन होने वाला है वहाँ पे हम एक नॉर्मल सेशन नहीं ले रहे. टुडे आज हम पैसे कमाना सीखेंगे. So are you all super pumped? Yes. So let us begin with the session. Okay. I just want one thing कि ये सेशन के बाद आपको एटलीस्ट इतना बेसिक नॉलेज आ जाएगा कि आप कल जाके डीमैट अकाउंट ओपन करो, राइट? So at least you should have a second source of income other than just a job. जिससे आपको क्या होगा कि एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा. यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट. अगर एक कल जाके आपको जॉब भी मिस हो गया, यू विल हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम जिससे आप थोड़ा रिलीफ रहोगे एंड डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी पे, राइट? सो प्रॉमिस करोगे डीमैट अकाउंट ओपन करने का, राइट? कितने लोग के ऑलरेडी है बताओ. रेज योर हैंड्स अप इन द एयर. 2-3 बहुत है भाई. गुड. बहुत लोग है. क्या कर रहे हो अकाउंट खोल के? क्या कर अकाउंट रहे खोल हो? के क्या कर रहे हो? बस AMC भर रहे हो? चार्जेस भर रहे हो सिर्फ? हाँ? ऐसा नहीं है भाई, सब में लगता है. ओवरऑल ईयरली चार्जेस लगते हैं बट वॉट एवर बी द केस. AMC दैट इज एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो हर साल लगता है, हाँ. राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट अस बिगिन विद द सेशन टुडे. सो देखो ये कंटेंट से आज हम क्या देखने वाले. सबसे पहले मिथ्स अबाउट ट्रेडिंग. देखो लोग मार्केट में नहीं आते, उनको पता नहीं रहता कि मार्केट क्या है. लोग मिसकंसेप्शन बना के रख देते हैं. सो वही मिसकंसेप्शन आज अपन डिस्कस करेंगे. एक मिनट. देन रिकैप टू टेक्निकल एनालिसिस. मनी प्रिंटर मॉडल. आई वांट 100% अटेंशन व्हेन वी गो टू द मनी प्रिंटर मॉडल टुडे. ओके. देन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी. सो एक एक करके देखते हैं सब चीज़ों को. ओके. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिथ्स दिख रहे होंगे और राइट हैंड साइड पे फैक्ट्स है. सबसे पहला मिथ, गेट रिच क्विक बाय ट्रेडिंग. कितनों को लगता है कि ट्रेडिंग में बहुत जल्दी पैसा बन सकता है? कितनों को लगता है? नहीं लगता. देखो लोग एक्सपेक्टेशन करके आते हैं इस तरह के. बोलो क्या करते हैं? सारा पैसा चिट फंड में 21 दिन में पैसा उसके और 21 दिन में पैसा उसके और 21 दिन में पैसा उसके 14. तो देखो 90% लोग मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कि पैसा डालेंगे 21 दिन में डबल हो जाएगा. आपको भी लगता है कभी कभी कि मार्केट में बस अपन इन्वेस्ट करेंगे कल से प्रॉफिट देना चालू हो जाएगा. देखो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. हम कॉलेज में हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले बताओ. हाँ फ्रेंड्स के साथ फन कर डिग्री कर रहे हैं. बेसिकली डिग्री क्यों कर रहे हैं? जॉब के लिए. जॉब क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए. तो वहां पे पैसे के लिए इतने साल मेहनत करी. और ट्रेडिंग में क्या कर रहे हैं हम? पहले दिन आके प्रॉफिट बनाना है बस. ये माइंडसेट के साथ हम नहीं आ सकते. सो लोग क्या करते हैं? इस माइंडसेट के साथ आते हैं मार्केट में और पैसे गवा देते हैं. सो दे थिंक दैट ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग. जब भी हम पैसे लूज करते हैं क्या लगता है? सट्टा बाजार है ऑब्वियसली. बट क्यों लगता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लर्न द मार्केट फर्स्ट एंड दे डायरेक्टली एंटर द मार्केट. सो ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग. ट्रेडिंग इज अ सीरियस बिजनेस. देखो आपको ना ट्रेडिंग करते वक्त गैम्बलर नहीं बनना, आपको पूरा कसिनो बन जाना है.
And you know the model of casino? The business model of casino? How do they work? They take probability on their side so that over a series of events they turn out to be profitable. Similarly ट्रेडिंग में भी यही करना है, हमें एक दो ट्रेड से फोकस नहीं करना है, ओवरऑल हमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है. सो आज हम वही देखने वाले व्हाट आर गोइंग टू बी द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. नेक्स्ट मिथ है कि सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग. लोगों को लगता है कि एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसा सीक्रेट इंडिकेटर है जो मिलके अचानक से पैसा बना देंगे. आप देखो इंडिकेटर्स ऐसे कोई नहीं होते, ऑल्दो दे एग्जिस्ट, दे जस्ट हेल्प अस टू ऐड टू आवर एज. ठीक है ना. सो व्हाट इज द एक्चुअल थिंग? यू नीड टू वर्क ऑन द मनी प्रिंटर. क्या है मनी प्रिंटर अभी देखते हैं. सो इफ देयर इज वन थिंग दैट यू टेक अवे फ्रॉम टुडे सेशन, इट इज गोइंग टू बी दिस मनी प्रिंटर. ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी. जब ये तीनों कंबाइन होते हैं ना, यू गेट अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट. सो एक्चुअल में जब भी बिगिनर ट्रेडर आता है उसको क्या लगता है? सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है, और वो नीचे वाले दो चीज़ कंप्लीटली इग्नोर कर देता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों मैनेज करूँ मैं भाई, मेरे को नहीं करना रिस्क मैनेज. फिर साइकोलॉजी में मेडिटेशन करना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं करूँगा. सो इस तरह से बिगिनर आता है एंड ही कंप्लीटली नेग्लेक्ट्स दीज 2 पॉइंट्स इन द मार्केट. प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो स्ट्रैटेजी को इग्नोर करता है, नीचे के दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. So by this diagram, you know what is actually important and what is actually going to work in the market. It is going to be the combination of all of these 3 things. So आज के सेशन में हम यही देखने वाले 3 चीज़ें. So शुरू करें. Starting with the strategy, सबसे पहले हम रिकैप करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में. सो जब हम मैम से डिस्कस कर रहे थे कि आपको सेशन लेना है, तो मैम टोल्ड कि आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा होगा, राइट? कैंडल्स एंड ऑल. सो बस उसका एक छोटा सा रिकैप लेते जल्दी, टाइम तो कम है ऐसे ही. सो कैन यू टेल मी हाउ कैंडल फॉर्म्स? मतलब उसका कलर कैसे डिटरमाइन होता है? ग्रीन होगा, रेड होगा? इट डिपेंड्स ऑन द ओपन एंड क्लोज प्राइस ऑफ, राइट? अगर ओपन नीचे हो रहा है एंड क्लोज उसके ऊपर हो रहा है, दैट विल बी अ ग्रीन. एंड इफ ओपन ऊपर हो रहा है, क्लोज नीचे हो रहा है, दैट विल बी रेड कैंडल. एंड द हाइज एंड लोज दोनों के लिए सेम होगा, राइट? नेक्स्ट, अब यहाँ पे कैंडल का चार्ट्स पैटर्न्स देखते हैं. 1 कैंडल पैटर्न, उसके अंदर आता है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार. लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जहाँ पे भी जिस चार्ट में भी बनेगा वहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल आ जाएगा. ये रिवर्सल ट्रेंड दिखाता है, रिवर्सल दिखाता है, राइट? हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर बनेगा डाउन ट्रेंड में. मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले प्राइस एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में मूवमेंट करेगा एंड देन एक छोटा सा कैंडल बनेगा डोजी टाइप, दैट विल बी हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर. यह क्या दिखाएगा कि कैसे भी करके प्राइस अब छोटा सा तो पुल बैक देगा एंड बुल विल बी इन पावर. नेक्स्ट, हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार, ये बनेगा अप ट्रेंड में. मतलब प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है एंड उसके बाद वो कैंडल बना एंड देन डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा. नेक्स्ट इज 2 कैंडल पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग एंड बुलिश हरामी एंड बुलिश बेरिश एनगल्फिंग एंड बुलिश हरामी, राइट? इसका क्या मतलब है कि कंटिन्यूएशन तो चल रहा है, मतलब मार्केट में मूवमेंट है, बट यहाँ पे 2 कैंडल को हम एनालाइज करते हैं साइमल्टेनियसली. पहला कैंडल आएगा छोटा सा, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, छोटा रेड कैंडल बन गया, उसके बाद ग्रीन बड़ा कैंडल जो पूरा उसको एनगल्फ कर लेगा, कवर अप कर लेगा, दैट इज बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. दिस इज ऑल्सो ट्रेंड रिवर्सल साइड. नेक्स्ट इज बुलिश हरामी. व्हाट इट हैपन्स इज कि पहले डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक बड़ी रेड कैंडल, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बन गया, जिससे क्या दिखता है कि बुल मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहा है. उस एटलीस्ट मतलब बेयर्स का पावर कम हो रहा है धीरे धीरे, उसके साथ हम सेम अज्यूम कर सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा. नेक्स्ट, इट इज सेम इज बेरिश एनगल्फिंग एंड बेरिश हरामी, बट जस्ट द ट्रेंड इज चेंज. नेक्स्ट इज 3 कैंडल पैटर्न, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोज. पहले इसे एनालाइज करता है कि 3 वाइट सोल्जर्स दिखाता है कि पावर ऑफ बुल्स की कंटिन्यू 3 लॉन्ग कैंडल बनी है ग्रीन कलर की. इसका मतलब दिखता है कि बुल्स आर इन स्ट्रॉन्ग पावर और यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा. आइदर ये दो ट्रेंड में फॉर्म हो सकता है, एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होगा या फिर साइडवेज में. अगर साइडवेज में फॉर्म हो रहा है एंड आप 3 वाइट सोल्जर्स बन गया, दैट शोज बुलिश पावर एंड इट विल गो कंटिन्यूएशन विद द ट्रेंड. नेक्स्ट इज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार. आपको पता होगा मॉर्निंग स्टार का मतलब कि इसका ये मतलब है कि अगर मॉर्निंग स्टार कैंडल बन गया मतलब कल से सुबह आने वाली है, दैट इज प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा. अगर इवनिंग स्टार है मतलब रात होने वाली है एंड प्राइस डाउन ट्रेंड में जाएगा. सिंपल. वेरियस पैटर्न्स हम देखते हैं जनरली, ये तो ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आ गया, बट हम तो कई बार अपने हिसाब से भी पैटर्न्स बना लेते हैं.
कोई हाथी बना लेगा, कोई ऊँट बना लेगा, जैसे पैंडल दिखेगा एंड उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करेगा जस्ट टू जस्टिफाई देयर स्ट्रैटेजी, बट ये ऐसा करना कभी गलत है। देन हेड एंड शोल्डर, इसमें क्या होता है कि एक इंसान को अगर आप एनालाइज करोगे, 2 शोल्डर हैंड होगा, एक हेड होगा, वो क्या दिखाता है कि एक कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड आया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड देन कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउन ट्रेंड। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जिट कहाँ पे करना है, एंट्री कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ हिट होगा, राइट। सो एंट्री हमें करना है जैसे ही ये नेकलाइन तोड़ेगा, जैसे ही नेकलाइन तोड़ा यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया, हम एंट्री मार देंगे डाउन साइड, मतलब इसका मतलब कि प्राइस अब नीचे जाएगा। बट अब इसका टारगेट क्या रखेंगे, जितना डिफरेंस हेड का टॉप एंड नेकलाइन का जो डिफरेंस होगा उतने प्राइस का हम यहाँ से टारगेट मेजर करेंगे, दैट विल बी आवर टारगेट। एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस विल बी द शोल्डर, जो राइट शोल्डर होगा उसका जो हाई, दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। ये एक हो गया। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये दिखाएगा कि बुलिश साइड अगर हमें ट्रेड लेना है, लॉन्ग साइड अगर ट्रेड लेना है तो इसका जस्ट रिवर्सल कर देना, टारगेट यहाँ से नेकलाइन तक एंड देन स्टॉप लॉस विल बी द राइट शोल्डर्स का लो। कप एंड हैंडल पैटर्न, व्हाट दिस शोज कि एक कप बन रहा है कंटिन्यू, मतलब पहले डाउन ट्रेड में आया, लो बनाया एंड अपसाइड दिया, बट उसके साथ क्या होता है जनरली मार्केट में कभी मूवमेंट एक कंटिन्यूएशन मूवमेंट एक डायरेक्शन में नहीं रहता, जनरली कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है जिससे हमें पुल बैक कहते हैं, मतलब पुल बैक बनेगा, दैट विल बी और हैंडल। जैसे ही हैंडल का ब्रेकआउट दिया वैसे ही हम ट्रेड एंटर कर लेंगे एंड इसका टारगेट कितना होगा, जो कप एंड हैंडल का जो टॉप है उसका बीच का जो डिफरेंस होगा वहाँ से उसका टारगेट हो जाएगा एंड योर स्टॉप लॉस विल बी हैंडल का लो। डबल बॉटम पैटर्न, ये हर चार्ट्स में आपको दिख जाएगा, हर कुछ टाइम बाद बनते रहता है, बट जनरली इसको हम एनालाइज करना चाहिए वॉल्यूम के साथ कि कितना वॉल्यूम का जब यहाँ पे बाउंस मारा, यहाँ पे और कोई इंडिकेटर अप्लाई हो रहा है और कोई सपोर्ट ले रहा है, जैसे EMA हो गया, अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हो तो EMA हम आगे सीखेंगे। डबल टॉप इज एक्जैक्टली अपोजिट टू द डबल बॉटम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनी प्रिंटर। चलो, सो वी आर बैक टू अवर मनी प्रिंटर। अभी हमने जो देखा वो रिकैप टू टेक्निकल एनालिसिस था, अभी हम स्ट्रैटेजी एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं, प्राइस एक्शन। सो प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग। उसके पहले एक कोट है, फटाफट लेते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ गुड ट्रेड एंड अ गुड ट्रेडिंग। एक ट्रेड आप सक्सेसफुल मार दोगे, लेट्स से बाय चांस, बट यू नीड टू मेक इट ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रेड्स। आपको एक ट्रेड नहीं, बहुत सारे ट्रेड्स कंसिस्टेंटली विन करना है। सो दैट इज वाई यू नीड टू डिप्लॉय अ गुड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है देखते हैं। प्राइस एक्शन हम देखने वाले अभी, उसके पहले रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझ लेते हैं। देखो, आप अगर 10 रुपये रिस्क कर रहे हो मार्केट में, सो व्हाट इज द पोटेंशियल रिवॉर्ड? इफ द रिवॉर्ड इज 20 रुपीज, देन योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2। ओके, गॉट इट। सेकेंड, अभी देखते हैं हम प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन में 3 चीज़ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सुना है कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? नहीं सुना? सो हम बेसिक से लेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सेकंड चीज़ हम देखेंगे ब्रेकआउट एंड पुल बैक। थर्ड चीज़ है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। SMC सुना है किसी ने, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, या फिर डाउ थियरी तो सुना ही होगा। ये दोनों बेसिकली सेम पॉइंट्स है, बस इसमें हमें देखना क्या होता है कि ट्रेंड चेंज कैसे होता है। लेट अस से प्राइस इज इन अ डाउन ट्रेंड, बाय कभी करना है, सेल कभी करना है। बाय हम कभी करते हैं जब भी ट्रेंड चेंज होता है। सो हाउ डज द ट्रेंड चेंजेस, वही हम आज देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज रेजिस्टेंस ऑन दी हायर साइड। देखो, प्राइस अगर यहाँ पे है, इफ प्राइस इज ओवर हियर, देन दी लेवल अबाउ द प्राइस इज गोइंग टू बी दी रेजिस्टेंस लेवल, और नीचे का लेवल है वो सपोर्ट होने वाला है। दिस इज बेसिकली एक्सप्लेनेशन। अभी हम चार्ट में भी जाएंगे और देखेंगे एक्चुअल में कैसे होता है। पुल बैक क्या होता है? लेट अस से वी ब्रेक एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के और वापस से सपोर्ट की तरफ आता है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन विच रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब भी रेजिस्टेंस टूटा, देखो क्या हुआ, सपोर्ट हो गया, सपोर्ट से प्राइस ऊपर बाउंस करता है। देन वी वुड लुक इनटू हायर हाइज एंड हायर लो। सो दिस इज व्हाट आई कॉल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। डाउ थ्योरी कहते हैं इसको कुछ लोग सिंपल प्राइस एक्शन कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, हायर हाई और हायर लो बनते जाते हैं। बेसिकली लेफ्ट वाला क्या है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, क्या लग रहा है? अप ट्रेंड में है ये कौन से ट्रेंड में है? डाउन ट्रेंड। कूल। सो आपको ये समझ गया। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी, इट इज जस्ट एज सिंपल एज दैट। सो अभी हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं एंड वी वुड चेक इट डायरेक्टली ऑन द चार्ट्स। सो देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। अभी आज के दिन अभी मार्केट बहुत बुलिश जा रहा है ऑलरेडी। हमें क्या करना है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है। सो सबसे पहले वहाँ पे जाते हैं। लेट अस से प्राइस इज सिटिंग एट हियर, और पहले मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया था लाइक दिस।
यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, करेक्ट। अभी ट्रेंड चेंज कैसे होगा, आप शॉर्ट करना पता है आपको, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, व्हेन मार्केट इज गोइंग अप यू टेक लॉन्ग पोजीशन, यू बाय फर्स्ट सेल लेटर। शॉर्ट पोजीशन इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, जहाँ पे आप ऊपर शॉर्ट करते हो, ऊपर सेल करते हो और नीचे जाके बाय करते हो। सो दिस इज हाउ यू टेक अ शॉर्ट पोजीशन। गिरते मार्केट से पैसा कमाना है तो शॉर्ट करना पड़ता है। सो देखो, फर्स्ट वी विल लुक इनटू व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी प्राइस मान लो ऐसा नीचे आ गया यहाँ से लाइक दिस एंड इट इज ओवर हियर। सो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर होगा। दिस इज गोइंग टू बी आवर रेजिस्टेंस लेवल। और सपोर्ट कहाँ पे होगा, नीचे या ऊपर, नीचे होगा। सो दिस इज आवर सपोर्ट, दिस इज आवर रेजिस्टेंस। तो अभी देखो हमें बाय करना होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में बाय करते हैं। शॉर्ट ज़्यादातर लोग नहीं करते क्योंकि मोस्टली वी ट्रेड स्विंग ट्रेड। सो अपन लॉन्ग पोजीशन कहाँ पे लेंगे, देखो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड पढ़ा है सब लोगों ने। व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड, जहाँ पे सप्लाई इज ग्रेटर दैन डिमांड क्या होता है, प्राइस गोज डाउन। सो जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में एक सप्लाई जोन होता है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। सप्लाई जहाँ पे होगा वहाँ पे प्राइस का नेचुरल रिएक्शन होगा कि प्राइस नीचे आएगा। सो इसको टच करके अपन क्या करते हैं, नीचे आ जाता है प्राइस। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स एट एनी रेजिस्टेंस लेवल। इज दैट क्लियर? रेजिस्टेंस है, प्राइस जाएगा, टच करके नीचे आ जाएगा, सबसे बेसिक, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं। सेकंड चीज़ क्या होगी, प्राइस ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। इसको एक बार अच्छे से देखते हैं। लेट्स से दिस वाज एन अप ट्रेंड, प्राइस नीचे आया और रेजिस्टेंस लेवल के पास आके अभी बैठा है। क्या होगा यहाँ पे, प्राइस सीधा ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। दिस इज द सेकंड केस एंड यू वुड बी बाइंग ओवर हियर। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ यहाँ पे आपको बाय करना है, समवेयर अराउंड हियर। थर्ड चीज़ क्या होती है रेजिस्टेंस पे, देखो हर बार ना यहाँ पे जैसे स्ट्रेट भागा है प्राइस, ऐसे नहीं भागता। इट जनरली गिव्स अ पुल बैक। ना व्हाट इज़ अ पुल बैक, प्राइस ऊपर जा रही थी, सेम एग्जांपल है, यहाँ पे आए हम और प्राइस ने ब्रेक भी कर दिया रेजिस्टेंस लेवल और यहाँ पे वापस से सेम लेवल को वापस से रीटेस्ट आएगा और अगेन प्राइस ऊपर जाएगा। यह हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। दिस इज द थर्ड केस दैट हैपेंस एंड दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड दैट यू वुड लाइक टू टेक, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप पुल बैक के लिए वेट करते हो ना, तभी चांसेस ज़्यादा है कि प्राइस ऊपर जाएगा टेस्ट करने के बाद। सो दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, दिस वॉज अ रेजिस्टेंस लेवल व्हेन प्राइस वॉज हियर। जब ये लेवल ब्रेक हो गया, यही सेम लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सपोर्ट के पास क्या होता है अभी देखते हैं। व्हेन प्राइस इज गोइंग डाउन लाइक दिस, लेट अस से प्राइस इज गोइंग डाउन लाइक दिस, डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है, बताओ फटाफट। डाउन ट्रेंड में है। अभी प्राइस लेट से ऊपर आया है लाइक दिस और अभी इस सपोर्ट लेवल के पास आया है, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे। दिस इज अ सपोर्ट लेवल। देखो सपोर्ट मतलब डिमांड जोन होता है एंड व्हेन डिमांड इज ग्रेटर दैन सप्लाई व्हाट हैपेंस टू द प्राइस, प्राइस इंक्रीजेस। सिंपल कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ये पूरा डिमांड जोन होता है गाइस। यहाँ पे बायर्स जस्ट बैठे हैं बाय करने के लिए कि जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा अचानक से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखेगा हमें और प्राइस वापस से ऊपर भागने लगेगी। यहाँ पे बाय कहाँ पे करना है हमें, बाय जनरली हम यहाँ पे करते हैं। वंस द बाउंस इज कन्फर्म्ड, लेवल पे बाउंस कन्फर्म हुआ, यहाँ पे बिंदास बाय करना है। सेकंड केस क्या होगा, इन केस ऑफ सपोर्ट, प्राइस जा रहा है मस्त नीचे डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आ गया वापस से, दिस इज आवर सपोर्ट लेवल। क्या होगा, प्राइस ब्रेक कर देगा इस लेवल को एंड देन इट वुड गो डाउन अगेन। सो आपको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, प्राइस और गिरने वाला है। जब भी सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, दिस इंडिकेट्स दैट बायर्स आर लूजिंग देयर इंटरेस्ट इन द मार्केट। इसका मतलब अभी सेलर्स टेक ओवर करेंगे और प्राइस को और नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको शॉर्ट करना होता है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट केस दैट विल हैपन एट अ सपोर्ट लेवल, प्राइस इज गोइंग डाउन, सपोर्ट लिया यहाँ पे और प्राइस ने ब्रेक कर दिया इस लेवल को। बुक्स क्या कहेंगे, शॉर्ट करना है, बट प्राइस वापस से ऊपर चला गया एंड इट कंटिन्यूड इन एन अप ट्रेंड। नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पैटर्न्स दैट हैपन इन द मार्केट। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट आया, ब्रेक तो कर दिया हमने लेवल को, बट नीचे सेलर्स ने टेक ओवर नहीं किया मार्केट। दिस इज कॉल्ड फॉल्स ब्रेकआउट, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ग्रैब। देखो इंस्टीट्यूशंस पता है आपको, FIDI या फिर स्मार्ट मनी, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग क्या करते हैं जनरली, वो मैसिव मोमेंटम लाते हैं स्टॉक मार्केट में।
सो यहाँ पे ये लोग लिक्विडिटी ट्रैप क्रिएट करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए ट्रैप बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल पोजीशन लेंगे क्योंकि बुक्स में लिखा है भाई सपोर्ट ब्रेक करके शॉर्ट करना है, बट उनका प्लान कुछ और होता है एंड दे कंप्लीटली रिवर्स द मार्केट। व्हाट यू कैन डू इन दिस केस, यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन व्हेन अ फॉल्स ब्रेकआउट इज कंफर्म्ड। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो समवेयर अराउंड दिस जोन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी ये तो ड्राइंग हो गया, हम चार्ट में जाते हैं एक्चुअली, और चार्ट में जाके देखते हैं कि हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एंड दिस एप्लीकेशन इज कॉल्ड ट्रेडिंग व्यू, जस्ट इन केस इफ एनीबडी ऑफ यू इज वंडरिंग। यहाँ पे देखते हैं क्या दिख रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, इट इज इन अ डाउन ट्रेंड। व्हाट इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस लेवल फ्रॉम दिस पॉइंट, मान लो हम यहाँ पे बैठे, व्हाट इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस लेवल, दिस इज गोइंग टू बी आवर रेजिस्टेंस लेवल व्हेन प्राइस इज ओवर हियर। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, बट हमें इमीडिएटली बाय नहीं करना है, प्राइस वापस से नीचे आ गया एंड नाउ व्हेन इट फॉर्म्ड अ लोअर अ हायर लो, ये लो से ऊपर दिख रहा है ये लो आपको, ये जो बॉटम है इसको हम बॉटम कहते हैं व्हेन प्राइस रिवर्सेस लाइक दिस। तो इसके ये लेवल के ऊपर ये लो जब भी कंफर्म हुआ तभी हमें यहाँ पे बाय करना है। और जिस वक्त ये एक्चुअली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, जिस वक्त ये ब्रेकआउट हुआ उस वक्त देखो प्राइस कितना तेज़ी से भागा है। जितने भी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे उनको बहुत पैसा मिला, जस्ट ऑन अ सिंपल कॉन्सेप्ट दैट रेजिस्टेंस इज ब्रेकआउट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप और भी टूल्स यूज़ कर सकते हो। लेटेस्ट से यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं सपोर्ट ब्रेकआउट का। ये देख रहे हो सपोर्ट है यहाँ पे, व्हाई इज दिस अ सपोर्ट, बिकॉज प्राइस ने यहाँ से इस तरह शार्प रिवर्सल लिया था, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अभी ये लेवल जब भी ब्रेक हुआ उसके बाद देखो मार्केट नीचे गया। नाउ एग्जैक्टली शार्प रिवर्सल नहीं होता है कभी भी, आपको दिखेगा कि एक जोन में कंसोलिडेट करता है मार्केट एंड देन इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने मिला, दिस इज आवर सपोर्ट लेवल। नाउ लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे देखो वापस से, हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ रेजिस्टेंस लेवल, ये शार्प रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ शार्प रिवर्सल, दिस इज आवर रेजिस्टेंस जोन व्हेन द प्राइस वुड बी सिटिंग बिलो दिस थिंग। सो ये ब्रेक किया, देखो मार्केट ऊपर गया इतना, दिस इज बाय द वे 16,700 चला था प्राइस और यहाँ पे हो गया 18,000। सो दैट इज अ क्वाइट डिसेंट ट्रेड एज पर द रिस्क रिवॉर्ड एज वेल। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखो मान लो आप एंट्री यहाँ पे ले रहे हो ऑन दिस कैंडल, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस पता है सबको क्या होता है, व्हाट इज अ स्टॉप लॉस, जब भी प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है यू नीड टू मार्क अ लेवल बियॉन्ड विच द ट्रेड इज गोइंग टू फेल। देखो अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर नहीं जाती और नीचे चली जाती तो क्या होता, प्राइस डाउन ट्रेंड में आ जाती, मार्केट नीचे चलने लगता। सो यहाँ पे यू नीड टू हैव अ स्टॉप लॉस लेवल बियॉन्ड विच यू विल कट योर ट्रेड। सो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर टारगेट। और यहाँ पे 1:3 इजीली हमें मिल चुका है। सो दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क। अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा नहीं है विच इज़ कॉल्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और डाउ थियरी। सो उसको फटाफट देखते हैं। यहाँ पे बताओ मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में? ओके, अप ट्रेंड में क्यों है? बिकॉज हायर हाई एंड हायर लो बन रहे हैं यहाँ पे। ये जो हाई है ये इस हाई के ऊपर फॉर्म हुआ है, सो दिस इज अ हायर हाई एंड दिस इज ऑल्सो हायर हाई। सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखेगी कि यहाँ पे हायर लोस भी बन रहे हैं। ये एक हायर लो है, ये एक हायर लो है एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो हायर लो। मतलब हर एक कॉन्जिक्यूटिव लो और बॉटम पिछले बॉटम से ऊपर बन रहा है। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई एन अप ट्रेंड। अभी क्या होगा, हमें क्या करना है अप ट्रेंड में, हमें शॉर्ट करना है लेटेस्ट से। सो व्हाट लेवल वी वुड बी लुकिंग फॉर, जब भी ये लो ब्रेक होगा, ये हायर लो जब भी ब्रेक होगा ना तभी हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है। व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपन्स, यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न ब्रेक हो गया हायर लोस का। दिख रहा है आपको, ये लो जो है ये लो इस लो के नीचे बना है। सिंपल ड्राइंग है यार, और कुछ नहीं है। ये लो इस लो के नीचे बना है, इसका इंडिकेशन ये है कि मार्केट अभी रिवर्सल करने वाला है एंड दिस इज़ अ गुड शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है तो उसको आपको शॉर्ट करना है। यहाँ पे देखिएगा कि लोअर हाई बना है, दिस इज अ लोअर हाई, सिमिलरली दिस इज अ लोअर लो।
दिख रहा है ये लोअर लो बना है बिकॉज दिस लो इज लोअर देन दिस लो। अभी प्राइस क्या करेगा, डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। इट वुड कंटिन्यू इन दिस टाइप ऑफ अ सीक्वेंस एंड दिस एक्चुअली हैपन्स इन रियलिटी एज वेल। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी चार्ट उठा लो आपको ये हर बार दिखने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड एन अप ट्रेंड रिवर्सल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लेते हैं अभी। ये तो हमने चार्ट में चलो देख लिया, इसका एग्जाम्पल एक्चुअल में लेते हैं। यहाँ पे बताओ क्या दिख रहा है, कौन से ट्रेंड में मार्केट इस जोन में, अप ट्रेंड में। हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, ये दिख रहा है क्या, ये एक लो है, फिर ये एक लो है, ये लो इस लो के ऊपर है, सिमिलरली ये एक यहाँ पे लो बना है। लो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, शार्प रिवर्सल, समथिंग लाइक दिस, ऐसा रिवर्सल आपको देखना है। दैट इज गोइंग टू बी आवर बॉटम। यहाँ पे भी देखो शार्प रिवर्सल, हायर लो। अभी क्या हुआ, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गया, दिस पैटर्न इज ब्रोकन ओवर हियर, दिख रहा है क्या, ये जो लो बना है ये इस लो के नीचे बना है। दिस इज ऑल यू नीड टू फोकस अपॉन। ये जो एरिया है ना, ये पूरा टर्निंग पॉइंट है मार्केट के लिए। आपको शॉर्ट कहाँ पे करना है, इमीडिएटली नहीं करना है, प्राइस वुड कम हायर अगेन और यहाँ पे एक लोअर हाई बनाएगी विच इज़ लोअर देन दिस हाई। पैटर्न क्या चल रहा था पहले, कॉन्स्टेंटली हायर हाइज बन रहे थे, अभी क्या हुआ, एक लोअर हाई बन चुका है। इवन हियर वी कैन सी दैट देयर इज अ लोअर हाई, सो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ मार्केट रिवर्सल। अभी देखो मार्केट नीचे गया, इसके बाद दिख रहा है, जिसने शॉर्ट किया बहुत पैसे कमाए। सो दिस इज हाउ मार्केट रिवर्सेस। चलो, कुछ लोग बुलिश कर रहे होंगे ट्रेडिंग, बुलिश ट्रेड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट कौन से ट्रेंड में बताओ, डाउन ट्रेंड। क्यों डाउन ट्रेंड में है, बिकॉज वी आर फॉर्मिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज। सो यहाँ पे दिख रहा है लोअर हाई एंड लोअर लो बनते जा रहे हैं, मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। अभी क्या होगा, अचानक से एक हायर लो बन जाएगा एंड देन मार्केट वुड कंप्लीटली रिवर्स लाइक दिस। सो यहाँ पे हमें दिखेगा कि एक हायर लो बन चुका है, यू कैन सी। वाई इज दिस अ हायर लो, चार्ट में दिख रहा है कि ये जो लेवल है ये इस लेवल के ऊपर है, खत्म किस्सा। इतना ही हमें देखना है कि ये लेवल पिछले बॉटम के ऊपर है क्या, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं, दिस इज अ हायर हाई एंड ऑल ऑफ दीज आर हायर हाई एंड दिस आर हायर लोज। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई रिवर्सल। अभी ये तो ठीक है, ड्राइंग देख लिया, अभी एक्चुअल में होता है क्या भाई, ये तो ऑब्वियसली होता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले मार्केट इज इन अ विच ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। हमें क्या देखना है, पहला हायर लो कहाँ पे बन रहा है। सो यू कैन सी दिस लो इज हायर दैन दिस लो, कैन यू सी इट क्लियरली, दिस इज अ पॉइंट ऑफ रिवर्सल। और ये जो हाई है, ये हाई इस हाई के ऊपर बन रहा है, खत्म किस्सा। यहाँ पे हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है एंड देन प्राइस वुड गो अप, इट इज एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, डाउ थ्योरी। अगर किसी के ऊपर से गया होगा, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये यूट्यूब पे आ जाएगा, हम लिंक मैम को बोल के शेयर कर देंगे ग्रुप पे, you can rewatch this thing. This is the most important thing in stock market, price action, Dow theory और smart money concept, higher high higher low and lower high lower low. So this was about strategies. अभी हम क्या करते हैं, indicators को देखते हैं. So Preetham will be showing you exponential moving average, how does this indicator work and all of its concepts. आई नो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया होगा, आधे लोग शायद सो भी गए होंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर से गया क्या, नहीं ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, राइट। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर एक नॉर्मल ट्रेड ही लेना है, सो हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स। ऑलरेडी बहुत होशियार लोग बैठे हैं जिन्होंने कैलकुलेशंस करके इंडिकेटर्स बना के हमें रेडीमेड दे दिया है, बस उसको अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कहाँ सपोर्ट मिल जाएगा, कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि ये दिखाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइस का मूवमेंट कितना था एंड उसका एवरेज निकाल के एक प्राइस मिल जाता है। दैट एक्ट एज अ सपोर्ट एज वेल एज द रेजिस्टेंस, डिपेंड्स कि वो प्राइस किधर है, अभी कहाँ पे है, राइट। सो उसमें 4 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला तो क्रॉसओवर है। क्रॉसओवर के पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो एंड मूविंग एवरेज अप्लाई करना चाहते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज एज वेल एज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो सिंपल मूविंग एवरेज इतना रिलायबल नहीं होता एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल, वो ज़्यादा जल्दी हमें इंडिकेटर्स देता है, इंडिकेशंस देता है। तो व्हाट वी कैन डू इज अप्लाई 10 डेज मूविंग एवरेज, 20 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज। ये 4 मूविंग एवरेज के ऊपर आप एक भी नहीं लगाओगे चलेगा। कोई 9 लगाता है, कोई 21 लगाता है, बट उसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है। सो नाउ लेट्स लर्न क्रॉस ओवर वन। जैसे ये कोड बोल रहा है कि कुछ ज़्यादा ही रूल हो गया ना, तो हमें डर लगने लगता है कि यार बहुत ज़्यादा बेकार कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ ही देते हैं। बट उसको सिंप्लीफाई रखना, जितना एक कॉन्सेप्ट है
कि कीप इट सिंपल एंड क्रिस्प। जितना सिंपल रखोगे आप कॉन्सेप्ट को, उतना आपको इजीली समझेगा एंड उतना आप उसमें फ्रीली ट्रेड कर पाओगे। सो फर्स्ट इज क्रॉसओवर थिंग। क्रॉसओवर दिखाता है क्रॉसओवर ऑफ व्हाट, क्रॉसओवर ऑफ 10 एंड 20 एंड क्रॉसओवर ऑफ 50 एंड 200। इसका मतलब ये है कि अगर 10 डेज मूविंग एवरेज दैट इज 10 EMA अगर 20 EMA को नीचे से ऊपर काटेगा, दैट शोज कि हमारी रिसेंट हेल्थ ऑफ द प्राइस, कि मूविंग एवरेज शोज द हेल्थ ऑफ द प्राइस, द स्टॉक प्राइस, राइट। सो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी 2 साल पहले आपको अगर तबीयत ठीक नहीं थी एंड अगर पूछूं कि अभी 2 दिन पहले आपकी तबीयत नहीं थी, तो इंपॉर्टेंस क्या होगा, मैटर सबसे ज़्यादा मैटर क्या करेगा आपके लिए, 2 दिन वाला, राइट। सो हमें मैटर क्या रहेगा कि हमारी 10 डेज की हेल्थ क्या है, दैट इज 10 डेज का मूविंग एवरेज क्या बोलता है। सो अगर 10 डेज का मूविंग एवरेज हमारे 20 डेज को हेल्थ को काट के ऊपर जा रहा है, दैट शोज हमारी रिसेंट हेल्थ अच्छी है, प्राइस अपर डायरेक्शन में जाने वाला है। सो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमें इंडिकेशन मिला कि 10 डेज मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, दैट शोज बुलिश क्रॉसओवर, एंड इसके वजह से जैसे ही क्रॉसओवर होगा उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चल जाएगा, दैट इज 10 एंड 20 वाला। जो भी एग्जांपल दूंगा उसको वाइस वर्सा ले लेना है कि अगर 10-20 को ऊपर से नीचे काटेगा, दैट शोज द डाउन साइड। फिर आता है 50 एंड 200 का क्रॉसओवर, इसे हम गोल्डन क्रॉसओवर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉसओवर होता है क्योंकि 200 डेज का प्राइस मूविंग एवरेज इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा मानते हैं कि अगर 200 डेज को क्रॉस करके प्राइस नीचे गया तो एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए प्राइस उसके नीचे ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 50 डेज का तो ऑफकोर्स हम सपोर्ट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हम देखा कि वो सपोर्ट लाइन बनाना एंड रेजिस्टेंस लाइन बनाना बहुत हेक्टिक है। उससे अच्छा क्या करेंगे कि हम ट्रेड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेशंस। यू कैन सी हियर कि जो प्राइस यहाँ से क्रॉसओवर दिया, जैसे मैंने बोला कि जैसे क्रॉसओवर दिया यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में चला गया एंड वी टेक द ट्रेड। बट अब इसको ट्रेल कैसे करना, इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, उसका टारगेट कितना रखना है, वो डिपेंड करता है कि आपका मूविंग एवरेज कितना है। अब जनरली क्या होता है कि हम मान लो कि 100 पे हमने एंट्री किया ट्रेड का एंड 80 का स्टॉप लॉस लगाया था विद द टारगेट ऑफ 140 पकड़ लो, ठीक है। सो बट जनरली क्या होता है जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते रहते हैं अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ते जाएगा, राइट। अगर मैं अभी भी 80 का स्टॉप लॉस रखूँ तो ये मेरे लिए नुकसान है क्योंकि प्राइस अगर मान लो नीचे आ गया तो मेरा जो प्रॉफिट कमा है तो वो भी चला जाएगा। अगर मान लो 120 तक प्राइस गया, 140 का टारगेट था, बट अगर मैंने स्टॉप लॉस को ऊपर नहीं किया तो मेरा जो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट था 120 के बीच वाला वो तो चला जाएगा। सो हम स्टॉप लॉस को भी रिवाइज करते जाएंगे। इससे अच्छा क्या करेंगे कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या कि 20 डेज मूविंग एवरेज को हम एज अ स्टॉप लॉस यूज करेंगे। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज भी बढ़ते जाएगा एंड दैट विल बी योर सपोर्ट लाइन। अगर वो सपोर्ट तोड़ दिया दैट मीन्स यू एग्जिट द ट्रेड। देन ब्रेकआउट वाला सी, ब्रेकआउट जैसे मैंने बोला कि 50 डेज मूविंग एवरेज हम ब्रेकआउट की तरह देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर 50 डेज मूविंग एवरेज को लाइन को क्रॉस कर दिया देन यू कैन टेक अ चांस, एटलीस्ट एक चांस तो बनता है। अगर वहाँ से एंट्री ले लिया कंफर्मेशन के साथ यू कैन गेट अ गुड ट्रेड ओवर। डायरेक्शंस हम एग्जांपल में देखेंगे, राइट। सो लेट्स टेक सम लाइव एग्जांपल्स। ये निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं हम, दिख रहा है ना सबको कि जैसे हमने बोला कि ये 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन है, ये 50 डेज की है, ये 20 की है एंड ये 10 की है। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा अगर यहाँ पे लिखा ना हो कहीं पे, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो कैंडल के सबसे पास होगा वो सबसे कम डेज वाले होगा। अगर ये 10 डेज का एवरेज ले रहा है इसका मतलब ये यहाँ इस कैंडल को अगर हम 10 डेज का एवरेज लेके यहाँ वाली पोजीशन को, तो ये यहाँ से 10 दिन का जो एवरेज होगा प्राइस का वो प्राइस यहाँ पे EMA में दिखाएगा। हमने देखा कि डबल बॉटम पैटर्न देखा था, ये यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, यहाँ से बाउंस मारा उसने एंड एक अपवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट दिया, बट जैसे ही 200 मूवीज एवरेज को क्रॉस किया उसने ब्रेकआउट दिया एज पर द कॉन्सेप्ट। बट यहाँ हम एंट्री करेंगे क्या, नहीं, मोस्टली नहीं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मार्केट कभी भी वन साइड मोमेंटम कभी नहीं दिखाएगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा एंड देन ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। सो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक का वेट करते हैं। अब पुल बैक आएगा, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट अब जैसे कि जरूरत नहीं कि हम अब पीछे जाके पूरा सपोर्ट का ड्रॉ करते बैठे, यहाँ पे सीधा क्लियरली दिख रहा है कि सारे मूविंग एवरेज वहाँ पे एक जगह फॉर्म हो रहा है, दैट इज 50, 20, 200 पे, तो एक परफेक्ट सपोर्ट हो जाता है। एंड जैसे ही हमने देखा कि क्रॉसओवर हो गया, जैसे यहाँ क्रॉसओवर हो रहा है वहाँ से प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू हो रहा है, ये दिखाता है। अब यहाँ पे ट्रेल कैसे करेंगे कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा।
हम स्टॉप लॉस क्या लेंगे, 20 डेज मूविंग एवरेज। 20 डेज मूविंग एवरेज की लाइन को अगर स्टॉप लॉस लगे तो हमें देखना ये कि जैसे ही वहाँ पे सपोर्ट आया, बट उसको वहीं पे स्टॉप लॉस बुक नहीं करना, बस वेट करना है कि कैंडल वहाँ पे उसके नीचे क्लोज हो एंड एक कंफर्मेशन मिले, उसके बाद ही हम लगे तो शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम कंटिन्यूस देख सकते हैं कि पहले वो 10 डेज को ट्रेल कर रहा था, बट जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जा रहा है उसका प्रेशर बढ़ता है बुल का, बेयर्स का, एंड वो छोटा छोटा और नीचे आने की कोशिश करता है। पहले 10 का सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ पे उसने 20 का सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया, 10 का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बट जैसे ही थोड़ा बेयर्स का प्रेशर आ गया उसने वापस पुल बैक दिया अप टू 20 डेज मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम अगर कोई लॉन्ग पोजीशन ले रहा है तो दैट्स वेल एंड इनफ, एंड फिर यहाँ से एक कंटिन्यूशन आएगा। अब हमने देखा था कि मूविंग एवरेज में डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट था। जनरली क्या होता है कि जैसे प्राइस चेंज होता है, मूविंग एवरेज इज अ लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब कि जो प्राइस पिछले जो टाइम में हुआ उसका इंडिकेशन अभी देगा वो, तो थोड़ा लेट होता है, बट उसके साथ हमें डायरेक्शंस थोड़ा, अगर टाइम फ्रेम को हम बढ़ा दें तो हमें डायरेक्शन इजीली मिल जाएंगे। अगर कोई 1 मिनट का डायरेक्शन लेगा तो कैंडल पहले बन जाएगा, बट डायरेक्शन तुरंत नहीं दिखाएगा। बट जैसे हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, लाइक 15 मिनट की कैंडल चार्ट या फिर डेली कैंडल चार्ट, तो उसके हिसाब से डायरेक्शन इजीली मिल जाएगा। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हियर इज आल्सो सेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने देखा कि नीचे से तो बुलिश का देख किया, बट अब बेयर्स का देखते हैं कि जैसे ही उसने 10 डेज मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस किया, 20 डेज मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस किया नीचे की तरफ 10 डेज मूविंग एवरेज ने, वैसे ही डाउन ट्रेंड कंटिन्यूशन हो गया। पहले वहाँ पे तो कैंडल बना था सबसे बेस्ट, कौन सा कैंडल पैटर्न दिख रहा है वहाँ पे, आपको कोई बता सकता है? एकदम टॉप पे, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिकैप में देखा था। जैसे ही वो कैंडल बनता है उसके बाद रात आती है, मैंने बोला था शायद इवनिंग स्टार। सी इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, उसके बाद कंटिन्यूशन डाउन ट्रेंड आया। अब वहाँ पे जैसे इवनिंग स्टार बना हम ट्रेड नहीं लेंगे, जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ वहाँ से कंटिन्यूशन में ट्रेड लेना है। वैसे शॉर्ट पोजीशन ले लिया एंड उसको ट्रेल करते गए अप टू 10 डेज मूविंग एवरेज। जैसे ही 10 पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है वापस नीचे जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है वापस नीचे जा रहा है। दिस इज अभी तो प्राइस चल रहा है यहाँ पे, बट नाउ लेट्स सी सबसे फेवरेट स्टॉक सबका रिलायंस। जैसे हमने बोला था कि 200 डेज का मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है अराउंड 23-25 है, राइट। सो हम प्राइस को आने देंगे 200 डेज मूविंग एवरेज पे एंड एक बाय अटेम्प्ट करेंगे ज़रूर। अब ये लाइव ट्रेड चार्ट चल रहा है, तो आई गेस अभी एक हफ्ते के अंदर तो शायद 200 मूवीज में आ जाएगा। ट्रेडिंग वे में थोड़ा अलग चार्ट दिखाता है, चार्ट IQ जो जीरोधा यूज़ करता है उस पर थोड़ा अलग दिखाता है। अगर उस चार्ट पे आप देखोगे तो अभी ही करंटली वो 200 डेज मूविंग एवरेज पे है एंड बाय अटेम्प्ट बनता है। सो यू कैन अटेम्प्ट दैट। नाउ हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया था कि जैसे ही 10 पे आया सपोर्ट लेगा, बाउंस मारेगा। जैसे ही 10 को तोड़ा देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ ले रहा है, 20 डेज मूविंग एवरेज पे। जैसे ही 20 को तोड़ के नीचे जाएगा हम स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर शॉर्ट पोजीशन लेना है तो कब लेंगे, जैसे ही 20 को नीचे तोड़ के गया तब हम शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। ब्रेकआउट डायरेक्शन हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ, जैसे कैंडल रेड फॉर्म होना चालू हो जाएगा वैसे डायरेक्शन मूविंग एवरेज भी चेंज कर देगा, बट उसका कंफर्मेशन के साथ ही आपको ट्रेड लेना है। अगर डायरेक्शन दिखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट पोजीशन ले लोगे, जस्ट वेट फॉर द कंफर्मेशन कि क्रॉसओवर दे। सबसे पहले तो 10 एंड 20 का क्रॉसओवर जनरली अब शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करता है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, या फिर अगर कोई ऑप्शंस में कर रहा हो तो 1-2 दिन के लिए भी हम कर सकते हैं आराम से। बट अगर 50 एंड 200 डेज का अगर क्रॉसओवर देखे, दैट इज गोल्डन क्रॉसओवर, ये हमें जनरली शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर वो क्रॉसओवर दे गया तो एटलीस्ट 1 महीने तक तो प्राइस उस ट्रेंड में चली जाएगा। नाउ ट्रेडिंग कैसे करते देख लिया, प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस देख लिया, बट व्हाट मैटर्स इज कि आप कैपिटल हैफेजर ट्रेड लेके पूरा डुबाना दो, तो इसके लिए मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो हम वो देखते पहले अभी। सो देखो स्ट्रैटेजीज हमने देखी, 2 स्ट्रैटेजी कौन सी देखी सबसे पहले, याद है किसी को? प्राइस एक्शन देखा सबसे पहले एंड सेकंड EMA। सो ये 2 स्ट्रैटेजीज तो हो गई। मनी प्रिंटर में नीचे और 2 चीज़ें थी, याद है किसी को? ऊपर स्ट्रैटेजी था, नीचे कौन सी 2 चीज़ें थी? रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड क्या था? ट्रेडिंग साइकोलॉजी, करेक्ट। सो अभी हम रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, बिजनेस वर्सेस ट्रेडिंग। सबसे पहले ये देखते हैं। हाँ बस खत्म हो गया। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे बिजनेस है और राइट हैंड साइड पे ट्रेडिंग है। एक कोई भी बिजनेस का नाम बताओ सबसे पहले, एनी बिजनेस। कॉटन। लेट्स से कॉटन का धंधा है आपका और आपने फॉर सम रीज़न फंड्स रेज किए हैं
क्या करोगे? 10 लाख रुपए रेज किया आपने लेटर से, तो आपको मार्केटिंग एक्सपेंस करना पड़ता है। लेट से कॉटन कस्टमर तक पहुंचना भी तो चाहिए। मार्केटिंग में कितना पैसा डालोगे? 10 लाख रेज किया है, आपके पास 10 लाख है, कितना पैसा मार्केटिंग में डालोगे? अ सर्टेन अमाउंट, लेटर से 10% डाला आपने। ट्रेडिंग में अगर मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, क्या करते हैं हम ट्रेडिंग में? पूरा 100% कैपिटल लगा देते हैं। सो इज दिस सेफ फॉर अ ट्रेडर कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड में 100% कैपिटल लगा देना? देखो, मान लो ट्रेड फेल हो जाता है, क्या करोगे? मार्केटिंग अगर आपने करी और 5 लीड्स जनरेट हुई, उसमें से 3 लोगों ने रिजेक्ट किया, 2 लोगों ने एक्सेप्ट किया, कंपनी बंद पड़ेगी क्या? कंपनी बंद नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं बंद पड़ेगी? 10% सिर्फ उनने इन्वेस्ट किया मार्केटिंग पे, 90% फंड्स है उनके पास, वो रिकवर कर सकते हैं। बट ट्रेडिंग में अगर आपने 100% कैपिटल लगा दिया, देखो अगर आपका अकाउंट 10,000 का है, क्या करते हैं हम जनरली? पूरा 10,000 एक ट्रेड में डाल देते हैं। सो दिस इज़ वाई यू नीड टू मैनेज द रिस्क। अगर पोजीशन आपके डायरेक्शन में नहीं गया, अगर मार्केट ऊपर नहीं गया और नीचे चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो क्या होगा? आपको बड़ा लॉस होगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ख़त्म है भाई। ऑप्शन में कैसा होता है? एक्सपायरी के दिन पूरा कैपिटल जीरो होने के चांसेस होते हैं कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड में। यहाँ पे देखो 3 लॉसेस हो गए, क्या होगा? एंटायर कैपिटल गॉन। सो दिस इज हाउ पीपल स्टॉप ट्रेडिंग। वो ट्रेडिंग को गैमलिंग कहने लगते हैं क्योंकि उन्होंने रिस्क ही मैनेज नहीं किया था। पर हर एक ट्रेड में एक सर्टन अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। सो दिस इज वेयर डाइवर्सिफिकेशन कम्स इनटू प्लेस। सो इन दिस बिजनेस इफ यू आर गुड, यू आर राइट 6 टाइम्स आउट ऑफ 10, यानी कि अगर आप 6 बार करेक्ट हो 10 में से तो भी ठीक है, आपका अच्छे से चल जाएगा कंसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग टर्म। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स राइट होने वाले हो, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस इन ट्रेडिंग, बिकॉज यू आर गोइंग टू लूज एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू विन। बट यू नीड टू मेक श्योर दैट वेन एवर यू लूज, यू आर लूजिंग लेस मनी देन यू आर विनिंग। पोजिशन साइजिंग फटाफट देख लेते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में बताया था हमने। स्टॉप लॉस क्या होता है? इट इज़ द लेवल बियॉन्ड विच योर ट्रेड स्टॉप्स वर्किंग। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है और पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या करोगे? पोजीशन को कट कर दोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू फॉलो योर स्टॉप लॉस इन एवरी सिंगल ट्रेड। अभी कोई भी ट्रेड आपको लेना है ना, उसमें 20% से ज़्यादा कैपिटल नहीं डालना है। दिस इज वेयर डाइवर्सिफिकेशन कम्स इन टू प्लेस। ठीक है, आपको डाइवर्सिफाई करके चलना है और कोई भी ट्रेड पे 5% से ज़्यादा लूज नहीं करना है आपके कैपिटल में से। सो लेट अस से योर कैपिटल इज 1 लाख रुपीज़, आपको कोई भी ट्रेड में 5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। बिकॉज इफ़ यू डू दिस, इफ़ यू लूज मोर देन 5,000, देन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू मेंटली। दिस इज़ अ मेंटल गेम। ट्रेडिंग इज़ नॉट अ कंप्लीटली टेक्निकल गेम, इट इज़ अ मेंटल गेम। सो आपको मेंटली भी हेल्दी रहना पड़ेगा, देयरफॉर यू नीड टू मैनेज द रिस्क। यहाँ पे कंक्लूजन में हमें दिख रहा है नेवर रिस्क 100% ऑफ योर कैपिटल इनटू अ सिंगल ट्रेड। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, 3 स्टॉप लॉस से ज़्यादा लेने नहीं है एक दिन में। अगर लोगे तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर अकाउंट। आपका अकाउंट ब्लो होने के चांसेस हो जाते हैं। सेट स्टॉप लॉस एज पर द चार्ट, बट ऑल्सो नो हाउ मच विल बी मेंटली कंफर्टेबल लूजिंग। आपको पता होना चाहिए एक दिन में आप कितना लूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा लूज नहीं करना है कभी भी। देखो, हम लूजिंग की बात इसलिए नहीं कर रहे, आपको डिमोटिवेट करना है। दिस इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ द गेम। लोग पैसे लूज करते हैं और मार्केट को गैमलिंग बोलने लगते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। यू नीड टू मैनेज द रिस्क एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का नाम सुन के बहुत लोगों को लगेगा कि क्या बोर मारेगा वे, राइट? क्योंकि जनरली लोग साइकोलॉजी और फिलोसॉफी को ना मिसअंडरस्टूड कर देते हैं। जबकि साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मोस्टली एक 70% पार्ट प्ले करता है ट्रेडिंग के गेम में। 30% इज ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वॉट एवर यू डू, राइट? सो साइकोलॉजी में क्या होता है कि मैं जैसे हमें क्वेश्चन पूछा था कि डीमैट अकाउंट किसके पास है, बट अब तक किसी ने शायद ट्रेड नहीं लिया होगा। एक दो ने लिया होगा, बट क्यों नहीं लिया बाकी लोगों ने? या कंटिन्यू ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहा? उसमें साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। हमारे ऊपर अगर पैसा, हम खुद तो अभी कमा नहीं रहे, फैमिली का पैसा होता है, तो अगर पेरेंट्स का पैसा है तो एक प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हम अभी अगर पूरा कैपिटल लॉस कर देंगे, आगे जाके 1 रुपये नहीं मिलेगा, राइट? सो ये ऐसे इमोशंस हमारे प्ले होते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हम पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, हम एक लाइव चार्ट देखते हैं, बट साइमल्टेनियसली ट्रेड वहाँ लेने की जगह हम पेपर पे ट्रेड लेते हैं। हम देखते हैं कि रिलायंस का इंडिकेशन आया है कि अब वो बढ़ेगा, तो हम उसको ये कर देंगे कि एंट्री मार दिया। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस ले लेंगे, टारगेट हिट हो रहा है, टारगेट ले लेंगे। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लग जाता है, जिससे क्या होता है, बट यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पे इमोशंस प्ले नहीं करते। अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, वहाँ पे एक्चुअल में पैसा लगा नहीं रहे हो,
तो इमोशंस उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा। बट अगर आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करोगे, इमोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आप कितना भी सीख लो, कितना भी ट्रेडिंग सीख लो, बट अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, इसका मतलब आप पूरा कैपिटल डुबा दोगे। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट इट फैक्ट है। और सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि एक मार्केट में अगर जो भी एंट्री होता है, जो एंटर करता है, तो 5 सिचुएशंस उसके सामने आती है, जो एक इम्पॉर्टेंट है कि आप सर्वाइव करोगे मार्केट में या नहीं करोगे। पहला होता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे, अंधा पैसा कमा लोगे। दूसरा होता है छोटा पैसा कमा के खुश रहोगे। थर्ड होता है एनपीएल, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। फोर्थ होता है कि आप छोटा लॉस करोगे, एंड फोर्थ होता है बहुत बड़ा लॉस करके कैपिटल डुबा दोगे। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पैसा नहीं बोल रहा, बट इन पांचों में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फिफ्थ कंडीशन को अवॉइड करो। अगर छोटा लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, दैट इज ओके, ये गेम का ही पार्ट है। अगर उस स्टॉप लॉस को हिट करके आप उसे सीख रहे हो, दैट इज मोर ऑफ ए इन्वेस्टमेंट रादर देन योर लॉस। बट अगर आप पूरा कैपिटल ही डुबा दोगे, आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं करोगे। अगर आपको गेम में खेलना है तो पहले गेम में सर्वाइव तो करना पड़ेगा। अगर पहली बार हो गए तो कैसे चलेगा, राइट? सो हम देखते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस आते हैं कि सबसे पहला आता है, जैसे मैंने बोला कि पेरेंट्स का पैसा होता है फियर, राइट? सो फियर ऐसा होता है कि अगर मैंने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, पैसे डूब गए तो क्या होगा? इसके चक्कर में हम ट्रेड ही नहीं ले पाते। बट जैसे जैसे आप ट्रेड में कंटिन्यूशन करते रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते रहेगा। 1-2 स्टॉप लॉस हिट होगा चलेगा, बट आप ट्रेड तो लो एटलीस्ट, तभी तो सीखोगे। अगर सीखोगे नहीं तो कैसे ऑन करोगे, राइट? नेक्स्ट होता है कि अगर हमारा मान लो टारगेट हिट हो गया, बट जनरली क्या होता है कि अगर कोई ज़्यादा ही कन्विक्शन वाला बंदा है तो वो सोचेगा कि टारगेट हिट हो गया बट आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, तो वो ग्रिड में आ जाता है। बट वो उसको टारगेट को प्रॉफिट को बुक नहीं करता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि टारगेट से नीचे प्राइस आके उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। बट वो एंड उसके बाद एक और केस आता है कि टारगेट हिट हो गया, हमने प्रॉफिट बुक भी कर दिया, बट उसके बाद वापस कंटिन्यूएशन मोमेंटम कंटिन्यू रहा, तो हमें फोमो होने लगता है कि काश मैं पोजीशन और थोड़ी देर होल्ड कर देता तो हमें और 10,000 की जगह 20,000 प्रॉफिट हो जाता, राइट? बट अब ये सब को मैनेज कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? बेस्ट सोल्यूशन, अगर आपको मैं पूछूं कि अगर आपको कभी सैड फील हो रहा है, एंशियस फील हो रहा है या कुछ भी ब्रेकडाउन आया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? मेरे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, सो जाने का। सिंपल, सबसे रिवाइविंग स्टेट है। अब मोस्टली क्या होता है कि मान लो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, गाइस अगर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ दैट इज ओके, 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ दैट इज ओके, 3rd स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेडिंग सिस्टम बंद कर दो, सो जाओ। लिटरली बोल रहा हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे स्टॉप लॉस हिट होते रहे ना, हमारा ईगो वैसे ही चढ़ते रहता है कि मार्केट ने मेरे लॉस कैसे दे दिया, राइट? हम बॉस है मार्केट के, मार्केट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम वापस ट्रेड लेंगे, मार्केट को दिखाएंगे कि हम वापस लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ सकते हैं। इससे इस चक्कर में क्या होता है, अब जितना कैपिटल है एक साथ पूरा डाल देते हैं और उस वजह से हमारा कैपिटल डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड तो बेस्ट सोल्यूशन उसका है कि आप एक तो ट्रेडिंग बंद कर दो, 3 स्टॉप लॉस मैक्स पर डे, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ। अगर उससे पहले अगर आप बंद कर दो बेटर, राइट? बट इससे आप तो सीख नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं 3 बोला हूँ। अगर एक स्टॉप लॉस हिट तो होगा ही होगा, ऑफकोर्स ये अज्यूम करके चलना ही पड़ता है मार्केट में। फिर होता है कि आप अल्टरनेट क्या कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, गेम खेलने जाओ या वॉट एवर सिचुएशन। अब उसके बाद हम फोकस कैसे करेंगे? हम लोग बोलते हैं कि फोकस करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, विद ट्रेडिंग प्रैक्टिस करके करना चाहिए। बट ये सब चीज़ें ना मैं बोलता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर सर्वाइव करना चाहते हो, आपको ट्रेड लेना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि जैसे ही आपका छोटा छोटा कैपिटल लॉस होते रहेगा ना, आप सीखते जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप छोटा प्रॉफिट बुक करोगे, छोटा लॉस लोगे, इट्स फाइन। ये आपका एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। आपको मार्केट के अगेंस्ट नहीं खेलना है, सबसे पहले तो हम मार्केट में खेलना है, एंड मार्केट के बाहर खड़े होकर नहीं देखना मार्केट को, राइट? जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, निफ्टी 8,000 था, 16,000 था, अभी 20,000 के ऊपर जाएगा दिवाली तक मोस्टली, राइट? सो अगर हम उस पर एंटर ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, राइट? सो ये इमोशंस को कंट्रोल करना तभी आएगा जब आप ट्रेड लेते रहोगे। प्रैक्टिस, अगर आप पे कोई देखा होगा कि वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, बट ये सेम चीज़ यहाँ पे आता है ट्रेडिंग में। कोई ड्राइंग करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट दिन से ही सीख जाता है क्या सब कुछ? नहीं, ऑफकोर्स नहीं। वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से परफेक्शन आता है।
वो परफेक्शन लाने के लिए आपको ट्रेड लेना पड़ेगा सबसे पहले, एंड इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जैसे हमने देखा कि वो ट्रेड आता है नेक्स्ट 10, जैसे मेडिटेशन, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में क्या सीन होता है कि हम क्या करें एक्चुअल में। अभी पूरा ज्ञान तो यहाँ पे ले लिया, लेकिन मेन बेसिक चीज़ तो हमने सोचा ही नहीं कि हम कौन सा स्टॉक लें, क्योंकि इतने हज़ारों स्टॉक्स है, उसमें से कौन सा सिलेक्ट करें। फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बेसिक स्टॉक हमें आसपास दिख रहा है उसकी एक वॉच लिस्ट बना दो। सबसे पहले डिमैट अकाउंट ओपन करो, इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके बाद वॉच लिस्ट बनाओ कि आपको जो फेवरेट स्टॉक्स है, फेवरेट इन द सेंस इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टॉक के साथ ना एकदम क्लोज हो जाओ। जैसे मैंने कल भी बोला था कि हमें स्टॉक के साथ शादी नहीं करनी है, राइट। हमें एक डेटिंग गेम खेलना है, सिंपल। मतलब आप कहना चाहते हैं कि स्टॉक के साथ अगर आपका इमोशंस ज़्यादा कनेक्ट हो गए तो आप उसको ना छोड़ नहीं पाओगे। भले ही आप उसको लॉस दे रहा है, कंटिन्यू कोई स्टॉक आपको लॉस दे रहा है, फिर भी आप उसको छोड़ोगे नहीं। बट सो उसके लिए क्या करना है, जैसे ही स्टॉप टारगेट हिट हुआ नेक्स्ट, स्टॉप लॉस हिट हुआ नेक्स्ट, ये चलते रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बस इतना ही है मोस्टली कि सबसे पहले तो वॉच लिस्ट बनाओ, उसमें एक 10 स्टॉक या 20 स्टॉक को वॉच लिस्ट बना के उसको रोज़ ऑब्जर्व करते रहो। कल जाके आई होप आप ये करोगे डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद, वरना इस सेशन का कोई मतलब नहीं है, राइट। यस, तो वॉच लिस्ट बनाना का, फिर हर स्टॉक को इंडिकेटर्स जो मैंने बताया, ये हमें 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 200 डेज, इसको कंटिन्यू ऑब्जर्व करना। अगर ऑब्जर्व आप डेली इतना टाइम नहीं मिलेगा, 15 मिनट कैंडल लगाओ, 15 मिनट का चार्ट लगाओ एंड उसके ऊपर ऑब्जर्व करते रहो कि कैसे मूवमेंट दे रहा है, सपोर्ट कहाँ ले रहा है, एंड उससे क्या होगा, आपका एक स्ट्रैटेजी, आपको खुद पता चलेगा कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सूट करती है। क्या आप ब्रेकआउट को इजीली एनालाइज कर पा रहे हो, सपोर्ट को इजीली एनालाइज कर पा रहे हो या क्या। तो उस हिसाब से आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना है एंड देन यू शुड टेक द ट्रेड। ये इस प्रोसेस को मैक्स टू मैक्स 1 महीने लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। अगर 1 महीने में आप इतना सब सीख लेना, नेक्स्ट मंथ से आप पक्का कुछ ना कुछ तो ट्रेड पक्का ले पाओगे एंड फियर सबसे पहले आपका चला जाएगा, जस्ट बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। नेक्स्ट, ये टू गिव द कंक्लूजन, हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो जो आपको एक डिसेंट विन रेट दे। उसके साथ आपका स्टॉप लॉस मैनेज करो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क कैपेबिलिटी। आपका कितना 10 लाख का कैपिटल है, मैक्स टू मैक्स 1 लाख डालो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 10% ऑफ कैपिटल इज मैक्स। नेक्स्ट, कि जो करेक्ट माइंडसेट है, एटीट्यूड क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई हॉबीज परस्यू करता है, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर हम हॉबी परस्यू करने जाते हैं, अदर देन अगर आप उसको बिजनेस या प्रोफेशन में कन्वर्ट करो, तो हॉबीज़ के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। चाहे कुछ भी करो, आपको सामने से पैसा कोई नहीं देगा। तो अगर ट्रेडिंग में भी या स्टॉक मार्केट में भी एज अ हॉबी या पैशन परस्यू करोगे ना, आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ना उसके साथ खेलने लगोगे मार्केट को। बट टेक इट एज अ बिजनेस। बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना और कुछ नहीं। जो स्टॉक, जो ट्रेड हमें प्रॉफिट दे रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस, बाकी कोई लेना देना नहीं है। चाहे कितना भी फेवरेट स्टॉक हो, जैसे मेरा फेवरेट था रिलायंस एंड SBI, मैंने कई बार एग्जांपल दे दिया होगा अब तक तो रिलायंस का। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, 2019 से स्टार्ट किया हूँ, मैं 19 के बाद मैं जब ऑप्शंस में आया, रिलायंस ने भी मुझे लॉस दिया, रिलायंस ने भी प्रॉफिट कमा के दिया, बट उसके साथ एक अटैचमेंट टूट गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं बाकी स्टॉक्स को भी ऑब्जर्व करता था, बाकी स्टॉक भी मुझे प्रॉफिट देते थे। सो अटैचमेंट नहीं रखना सबसे पहले तो, एंड बस वही कि एटीट्यूड अपना मेंटेन करो कि हमें प्रॉफिट कमाना, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर प्रॉफिट नहीं कमाओगे कुछ नहीं मिलेगा, राइट। सो लेट्स एंड दिस सेशन। आई होप आपको समझा होगा एटलीस्ट बेसिक कि कल जाके आप डीमैट अकाउंट तो ओपन करो सकते हो, राइट। सो Okay, and lastly, is there any question you all want to ask us? We can do a quick Q&A over here, or else if you have no questions, you can directly connect with us on Instagram and LinkedIn.